नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुधा स्पीक्स में। आज हम आपके लिए सफल होने की कुछ खास कहानी लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अकेलेपन की ताकत को समझो, अकेले रहने की आदत डालो। एक अकेलापन डर नहीं, शक्ति है। क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जब भी सब दूर चले जाते हैं तो तुम टूट क्यों जाते हो? क्यों अकेलापन तुम्हें खालीपन जैसा लगता है? क्यों रात की खामोशी तुम्हारे अंदर शोर मचाने लगती है? क्योंकि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि दुनिया ने तुम्हें यह यकीन दिला दिया कि अकेले रहना मतलब अधूरा होना। लेकिन सच्चाई यह है, जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है वही सबसे मजबूत बनता है। अकेलेपन से भागना बंद करो, उससे दोस्ती करना सीखो। क्योंकि यही वो जगह है जहां तुम्हें असली तुम मिलोगे, जहां तुम्हारे अंदर की आवाज सबसे ज्यादा साफ सुनाई देती है। अकेलापन एक दरवाजा है जिसे पार करते ही तुम्हारी सोच गहराई में उतरने लगती है। जहां भीड़ का शोर नहीं होता, सिर्फ आत्मा की खामोशी होती है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां और सबसे गहरे डर दिखाई देते हैं। लेकिन डरना नहीं, यही डर, यही कमजोरियां तुम्हें उस इंसान में बदल सकती हैं जिसे देखकर पूरा संसार चौंक जाए। अकेलापन एक परीक्षा है, जो इसे पास कर लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अकेलेपन से ही निकली हैं। बुद्ध जंगलों में अकेले थे, तभी उन्होंने सत्य को जाना। न्यूटन अकेला था, तभी गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। जिन्हें तुम आज महान कहते हो, उन्होंने अकेलेपन को अपना हथियार बनाया। डर नहीं, तुम्हें भी यही करना है। 2, खुद से मिलने की शुरुआत। अकेले रहना सीखो। अकेले रहने का मतलब दुनिया से भागना नहीं होता। अकेले रहना मतलब है दुनिया से ऊपर उठ जाना। जब तुम खुद को लोगों की जरूरत से आजाद कर देते हो तो तुम सच में आजाद होते हो। क्योंकि जब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी पहचान दूसरों पर निर्भर नहीं रहती, तभी तुम असली आजादी महसूस करते हो। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है। जब तुम लोगों के बीच होते हो तब तुम्हें हर वक्त यह डर लगा रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं सही दिख रहा हूं, क्या मैं पसंद किया जा रहा हूं। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो यह सब खामोश हो जाता है। तब तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे सामने आती है। तब तुम समझते हो तुम क्या हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारी इच्छाएं, डर और सपने क्या हैं। अकेलापन एक आईना है, इसमें झांकने की हिम्मत चाहिए। लेकिन जो झांक लेता है वो खुद को बदलने की ताकत भी पा लेता है। अकेलेपन में जो करता है खुद से सवाल, वही पाता है जवाब। कभी कभी सवाल यही होना चाहिए, मुझे सच में चाहिए क्या? मैं भाग क्यों रहा हूं? क्या यह शोर मेरी सच्चाई से मुझे छिपा रहा है? तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं है। यह एक दवा है जो तुम्हें दुनिया के झूठे नकाबों से बाहर लाती है। कभी एक दिन निकालो, फोन बंद कर दो, किसी से बात मत करो, बस खुद के साथ रहो। शुरू में बेचैनी होगी, शुरू में शोर होगा तुम्हारे अंदर से। लेकिन कुछ घंटों बाद एक अजीब सी शांति आएगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सबसे अच्छी कंपनी तुम खुद हो। जो अकेले रहना सीख गया वो भीड़ में भी खुद को नहीं खोता। इस दुनिया में लोग खो जाते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने की आदत नहीं होती। हर रिश्ते में, हर बातचीत में वो खुद को खो देते हैं। पर जिसने अकेलापन जी लिया, वो किसी भी रिश्ते में खुद को खोता नहीं, वो मजबूत रहता है। ऐसा इंसान प्यार करता है लेकिन उसमें बनता नहीं। वो साथ देता है लेकिन अपनी आजादी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानता है, अगर सब छोड़कर चले जाएं तो भी मैं खुद के साथ हूं। तुम्हें लोगों की नहीं, खुद की जरूरत है। तुम रोज दूसरों से मान्यता चाहते हो। कोई तुम्हें महत्वपूर्ण कहे, कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें चाहे। लेकिन जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें खुद पर गर्व होता है, तुम्हें खुद की मौजूदगी में शांति मिलती है। और यही वो ताकत है जो तुम्हें किसी के भी शब्दों से हिलने नहीं देती। अकेलापन वो मैदान है जहां असली लड़ाई लड़ी जाती है, खुद से। यहां कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, कोई तारीफ नहीं होती। बस तुम होते हो, तुम्हारे डर होते हैं, तुम्हारे फैसले होते हैं। अगर तुम अकेले उस मैदान में टिक गए तो समझ लो, दुनिया का कोई तूफान तुम्हें नहीं गिरा सकता। अब अगला भाग, भाग 3, अकेलेपन से उपजा अनुशासन और स्पष्टता तैयार किया जाएगा, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे
कि कैसे अकेलेपन से स्पष्ट सोच, अनुशासन और गहरी समझ पैदा होती है। 3, अकेलेपन से उपजता है अनुशासन और स्पष्टता। तुम सोचते हो कि अनुशासन की शुरुआत किसी बाहरी दबाव से होती है, लेकिन असली अनुशासन वहीं जन्म लेता है जहां कोई देखने वाला नहीं होता, जहां कोई दंड नहीं होता, जहां कोई पुरस्कार नहीं होता, वहां जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा अकेलापन। अकेलापन तुम्हें तुम्हारे समय की कीमत समझाता है। जब कोई आसपास नहीं होता तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा हर मिनट कितना कीमती है, क्योंकि उस समय को तुम चाहो तो बर्बाद कर सकते हो या चाहो तो खुद को बना सकते हो। लोग सोचते हैं कि अकेले रहने वाला इंसान सुस्त होता है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। अकेला इंसान अपने समय का मालिक होता है। उसे पता होता है कब जागना है, कब काम करना है, कब आराम करना है। उसे किसी और की घड़ी पर नहीं चलना होता। तुम्हारा स्पष्ट विचार, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा नियंत्रण सब अकेलेपन से आता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे दिमाग में कोई बाहरी शोर नहीं होता, न कंपैरिजन, न वैलिडेशन, न डिस्ट्रैक्शन। तब तुम्हें समझ आता है कि मैं क्या सोचता हूं, मुझे क्या चाहिए, कहां जाना है, क्या छोड़ना है। यही स्पष्टता है, और यह तभी मिलती है जब तुम भीड़ से बाहर निकलते हो। अकेलापन तुम्हारे अंदर एक गहराई पैदा करता है। हर दिन जब तुम खुद से बात करते हो, जब तुम अपनी भावनाओं को बिना दबाए महसूस करते हो, तो तुम्हें खुद से झूठ बोलना बंद करना पड़ता है। तुम जानते हो कि तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, तुम्हारे बहाने क्या हैं, तुम्हारा आलस्य कहाँ छिपा बैठा है। और जब तुम यह सब साफ साफ देख लेते हो, तो तुम उन्हें सुधारना शुरू कर सकते हो। यही शुरुआत होती है आत्मविकास की। अकेले रहकर तुम वो काम कर पाते हो जो दुनिया के बीच कभी नहीं कर सकते। सोचो, कोई किताब जो तुमने सालों से नहीं पढ़ी, कोई स्किल जो तुम सीखना चाहते थे, कोई लक्ष्य जो तुमने सिर्फ लिखा था लेकिन कभी शुरू नहीं किया। इन सब के बीच सबसे बड़ी रुकावट थी वो भीड़, वो शोर, वो बिखरा ध्यान। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो वही काम सरल लगने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान एक जगह केंद्रित होता है, तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारे पास बहानों के लिए कोई नहीं होता। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी गहराई, यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया आज शोर में खोई हुई है। हर पल नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, ओपिनियंस। लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। लेकिन तुम उस भीड़ से अलग हो सकते हो अगर तुमने अकेलेपन की शक्ति को समझा। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। अकेलापन तुम्हें वो इंसान बना सकता है जो दिन को भी दिशा देता है और रात को भी रोशनी। तुम्हारी हर सुबह एक मजबूत इरादे से शुरू होगी, क्योंकि तुम दूसरों की नींद के हिसाब से नहीं, अपने उद्देश्य के हिसाब से जीने लगोगे। और हर रात तुम्हें संतोष मिलेगा, क्योंकि तुमने दिन भर किसी को खुश करने में नहीं, खुद को बेहतर करने में समय लगाया होगा। अब तक हमने जाना, अकेले रहना डर नहीं, शक्ति है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है। और अब कि अकेलापन अनुशासन, स्पष्टता और फोकस की जननी है। 4, अकेलापन आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नींव। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होता, ना कोई कंधा, ना कोई सलाह, ना कोई दिलासा। और यही वो क्षण होता है जब तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है, जब तुम्हें खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं, जब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यही शुरुआत होती है आत्मनिर्भरता की। तुम्हें एहसास होता है कि अगर तुमने अपनी मदद खुद नहीं की तो कोई और नहीं करेगा। अगर तुम उठे नहीं तो कोई उठाएगा नहीं। अगर तुम लड़े नहीं तो कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। अकेलापन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है। लोग जब तक भीड़ में होते हैं तब तक उन्हें नहीं पता चलता कि वे कितना दूसरों पर निर्भर हैं। वो अपनी खुशियों के लिए, अपने फैसलों के लिए, यहां तक कि अपनी सोच के लिए भी दूसरों की अनुमति चाहते हैं। लेकिन जब कोई अकेले रहने लगता है तो वो खुद से पूछता है, क्या मैं खुद को समझता हूं? क्या मैं खुद के लिए सोच सकता हूं? क्या मैं खुद को संभाल सकता हूं? जब जवाब हाँ में आता है, तभी आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। और जहां आत्मनिर्भरता होती है, वहीं आत्मविश्वास खिलता है। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं होता, यह एक शांत और स्थिर विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को संभाल सकता हूं। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तो तुम्हें दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए होती। तुम जानते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं।
मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी भीड़ में छिपने की जरूरत नहीं। यही आत्मविश्वास है जो गहराई से आता है, जो दिखावा नहीं करता लेकिन मजबूती से खड़ा रहता है। अकेलापन तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। भीड़ में बोलना आसान होता है क्योंकि वहां लोग तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन अकेले में जब तुम अपने ही विचारों से लड़ते हो तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी आदतें सभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं। और जब तुम इन सबको चुप करवा कर खड़े हो जाते हो तब तुम अंदर से मजबूत बनते हो। तब तुम्हें बाहरी ताकत की जरूरत नहीं होती। अकेले रहना तुम्हें फियरलेस बनाता है, क्योंकि जब तुम्हें अकेले रहने की आदत हो जाती है तो तुम्हें खोने का डर नहीं रहता। ना किसी का साथ, ना किसी का सहारा, ना किसी की राय। तुम्हें किसी के चले जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अकेले रहकर जीना सीख लिया है। तब तुम फियरलेस डिसीजंस लेते हो। जो सही लगे वही करते हो, जो जरूरी हो वही बोलते हो। तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि तुम अकेले जीने से डरते नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी खामोशी में भी गूंजने लगता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो असर होता है। ऐसे लोग दूसरों को इंप्रेस नहीं करते, बल्कि इंस्पायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मविश्वास किसी अप्रूवल से नहीं, बल्कि अकेलेपन में पैदा हुई क्लैरिटी और सेल्फ ट्रस्ट से आता है। अकेलेपन ने जिन्हें मजबूत बना दिया, उन्हें तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। लोग उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि वो किसी के बनावटी फ्रेम में फिट नहीं बैठते। लेकिन वो लोग ही होते हैं जो समय से पहले जागते हैं, जो रास्ता खुद बनाते हैं, जो अपने कंधों पर अपना भविष्य उठाए चलते हैं। अब तक हमने जाना, अकेलापन आत्मा को मजबूत करता है, अनुशासन और स्पष्टता देता है, और अब आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास की नींव रखता है। भाग 5, भीड़ से अलग होना क्यों जरूरी है। अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। भीड़ हमेशा एक ही दिशा में चलती है। जो सब कर रहे हैं वही करो, जो सब सोच रहे हैं वही सोचो, जो सब चाहते हैं वही चाहो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन कुछ खास बने, तो तुम्हें उस भीड़ से बाहर निकलना होगा। तुम्हें अकेले चलना होगा। क्यों? क्योंकि इतिहास कभी भीड़ ने नहीं बनाया। इतिहास हमेशा उन लोगों ने रचा है जो अकेले चले, जो अकेले लड़े, जो अकेले टिके रहे। भीड़ आराम पसंद होती है, लेकिन इतिहास रचने वाले दर्द से गुजरते हैं। भीड़ आसान रास्ता चुनती है। भीड़ वही बोलती है जो सुना जाए, वही पहनती है जो दिखे, वही सोचती है जो स्वीकार हो। लेकिन अकेला इंसान वो सत्य चुनता है, वो मूल्य चुनता है, वो आदर्श चुनता है, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से अलग क्यों ना हो जाना पड़े। भीड़ में रहकर तुम दूसरों की जिंदगी जीते हो, अकेले रहकर तुम अपनी जिंदगी बनाते हो। भीड़ तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन अकेलापन तुम्हें मौका देता है कि तुम खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, किस दिशा में मेरा दिल खींचता है। जब तुम्हें ये जवाब मिलते हैं तो तुम समझ जाते हो कि तुम्हें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा खुद का है। अकेले चलने वाला इंसान शुरुआत में मजाक बनता है, लेकिन अंत में मिसाल बनता है। शुरुआत में लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वो कहेंगे, इतना अकेला क्यों रहता है, इतना अलग क्यों सोचता है, क्यों सबके जैसे नहीं बनता। लेकिन एक दिन जब वही लोग उलझनों में फंसे होंगे तो तुम्हारी क्लैरिटी उन्हें चौंकाएगी। जब उनकी सोच भीड़ में खो जाएगी, तब तुम्हारी सोच उन्हें रास्ता दिखाएगी। तुम मौकरी से लेगेसी तक का सफर तय करोगे। बस अकेले चलने का साहस चाहिए। भीड़ से अलग होना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। क्यों? क्योंकि भीड़ तुम्हें एवरेज बनाए रखेगी। भीड़ तुम्हारी यूनिकनेस को दबा देगी। भीड़ तुम्हें सेफ रखेगी, लेकिन स्टक भी। अगर तुम कुछ अलग बनना चाहते हो तो तुम्हें अकेले सोचना होगा, अकेले फैसले लेने होंगे, अकेले खड़े रहना होगा जब सब तुम्हारे खिलाफ हों। अकेला चलने वाला हर इंसान विजनरी होता है। वो आने वाले समय को पहले देखता है। उसकी आंखें भीड़ की आंखों से आगे देखती हैं। वो जहां सबको मुश्किल दिखती है, वहां उसे अवसर दिखता है। वो वहीं जाता है जहां आज कोई नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है, अगर मैं सबकी तरह चला तो मैं भी सब जैसा बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी राह पर चला तो मैं वो बनूंगा जो आज तक कोई नहीं बना। भीड़ सुरक्षा देती है, पर अकेलापन दिशा देता है। तुम चाहो तो सुरक्षित रह सकते हो, लेकिन दिशाहीन। या फिर तुम थोड़ी देर असुरक्षित रहो, पर अपनी दिशा खुद तय करो। असली जीत उसी की होती है जो जोखिम उठाता है, जो अकेला चलता है,
जो मंजिल पर भरोसा रखता है, चाहे रास्ता कितना भी सुनसान क्यों ना हो। भीड़ से अलग होने की ताकत तुम्हें वो इंसान बनाती है जिसे समय भी झुका देता है। जब तुम अकेले लड़ते हो, अकेले गिरते हो, अकेले उठते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अग्नि जलती है जो कभी बुझती नहीं। यही अग्नि तुम्हें इतिहास में जगह दिलाती है। अब तक हमने जाना अकेलेपन की ताकत क्या है, वह कैसे अनुशासन, स्पष्टता और आत्मनिर्भरता लाता है, और अब कि अकेले चलने वाला इंसान भीड़ को नहीं, भविष्य को बदलता है। 6. अकेलापन मानसिक शक्ति कैसे बनाता है। बुरे समय में अकेले रहना क्यों जरूरी है। बुरा समय किसी को बताकर नहीं आता, वो अचानक टूटता है, जैसे कोई तूफान, हर चीज को हिला देने वाला, हर उम्मीद को डुबो देने वाला। और तब तुम पाते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, ना कोई सुनने वाला, ना समझने वाला, ना सहारा देने वाला। बस तुम हो और तुम्हारा अकेलापन। लेकिन यही अकेलापन तुम्हें वो सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई गुरु नहीं दे सकता, कोई दुनिया समझा नहीं सकती। अकेलापन मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो टूट जाओ या खुद को जोड़ लो। कोई तुम्हें संभालने नहीं आता, कोई तुम्हारे आंसू नहीं पोंछता, कोई तुम्हारी मुश्किलें नहीं हल करता। यही वो घड़ी होती है जब तुम्हें मजबूर होकर भीतर उतरना पड़ता है। अकेलापन तुम्हें भीतर झांकना सिखाता है। जब बाहर सब बंद हो जाता है, तब भीतर खुलता है एक दरवाजा, तुम्हारे असली अस्तित्व का। तब तुम अपने डर से, अपनी कमजोरी से, अपनी परछाई से आंख मिलाते हो, और जैसे जैसे तुम उन्हें स्वीकार करने लगते हो, तुम मानसिक रूप से मजबूत बनने लगते हो। क्योंकि सच्ची ताकत किसी से लड़ने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। बुरे समय में जो अकेले टिके रहते हैं, वो समय को मात दे देते हैं। जब हर कोई तुमसे दूर हो जाए, तब तुम्हें अपने साथ खड़ा रहना होता है। जब कोई तुम्हारी परवाह न करे, तब तुम्हें खुद से प्यार करना होता है। यही वो समय होता है जब तुम्हें आत्मसमर्पण नहीं, आत्मविश्वास चाहिए होता है। तुम अकेले रोते हो, अकेले चुप रहते हो, और फिर एक दिन तुम ही अकेले मुस्कुराते भी हो, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा कोई और नहीं, तुम खुद हो। अकेलापन तुम्हारी सोच को गहरा बनाता है। जब तुम भीड़ से कट जाते हो, तब तुम्हारी सोच सुपरफिशियल नहीं रहती। तब तुम दिखावे से हटकर असलियत को महसूस करते हो। तुम समझते हो कि सच्चा सुख दूसरों से नहीं, अपने भीतर से आता है। तुम जान जाते हो कि दुनिया की परवाह करते करते तुमने खुद को कितना नजरअंदाज किया था। अब जब तुम अकेले हो, तो तुम अपनी आवाज सुनते हो, और यही आवाज तुम्हें इनर स्ट्रेंथ देती है। अकेलापन तुम्हें अनुशासन में रखता है जब सब बिखर रहा हो। मानसिक शक्ति केवल मोटिवेशन से नहीं आती, वो कंसिस्टेंसी से आती है। और अकेलापन तुम्हें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना सिखाता है। जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता, तब भी तुम खुद के लिए सही काम करना सीखते हो। यही सेल्फ मास्टरी होती है। बुरे समय में हर कोई रास्ता बदल देता है, लेकिन अकेला इंसान अपने सिद्धांतों पर टिकता है। अकेलेपन में बिताए गए बुरे दिन भविष्य के सबसे ताकतवर हथियार बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें तैयार करते हैं हर तूफान के लिए, हर धोखे के लिए, हर संघर्ष के लिए। अगर तुमने अकेले रहते हुए खुद को गिरने से बचा लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, जो दर्द तुम अकेले सहते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग पूछते हैं, इतना शांत कैसे रहते हो? हर मुश्किल में भी टूटते क्यों नहीं? इतना स्थिर मन कहाँ से लाते हो? और तुम मुस्कुराकर जवाब देते हो, क्योंकि मैंने अकेले सहना सीखा है। अब तक आपने जाना, अकेलापन आत्मनिर्भर बनाता है, भीड़ से अलग होने की ताकत देता है, और बुरे समय में मानसिक रूप से अडिग रखता है। अकेले रहना क्यों सफल लोगों की आदत होती है? महान बनने के लिए अकेलापन जरूरी है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।